Please listen to this message and you will be healed in your heart, in your soul, in your life. 1 Corinthians chapter 6 verse 17, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 पद। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। किसके साथ एक आत्मा हो जाता है? किसके साथ? वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। मतलब यू एंड गॉड बिकम वन। आप और परमेश्वर एक हो जाते हैं। कब? जो प्रभु की संगति में रहता है। मेरा सवाल है आप सबसे, सोचिए ऐसे, प्रभु की संगति क्या है? आप इसे कैसे देखते हैं? आप इसे कैसे समझते हैं? आप प्रभु की संगति कैसे करते हैं? फॉर अ मोमेंट थिंक अबाउट दिस। बहुत सारी बातें होंगी आपके अंदर। लोग परमेश्वर से बातें बहुत करना चाहते हैं, इवन करते भी हैं, और प्रार्थना में लोग लगातार परमेश्वर से बातें करते हैं। एंड आई एम श्योर आप सब भी बहुत बातें करते हैं। हम परमेश्वर से बातें बहुत करते हैं, हम उन्हें बहुत कुछ सुनाते हैं, पर हम परमेश्वर से सुनना नहीं चाहते हैं। यदि आप सिर्फ सुनाते हैं, यदि आप ही बोल रहे हैं, मगर बदले में आप परमेश्वर की सुनना नहीं चाहते, यह संगति नहीं है, यह फेलोशिप नहीं है। हर बार आप ये चाहते हैं आफ्टर द मीटिंग्स कि मैं आपकी कुछ सुनूं। सुनने के बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा उन बातों के प्रति जो आप मुझसे बांटते हैं। जब ये कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ बैठता है, दिस इज कॉल्ड फेलोशिप। पर यदि आप मुझे बताएं और मेरा रिस्पॉन्स उस पर ना सुने, ये फेलोशिप नहीं है। सुनना और सुनाना, जब ये दो काम होते हैं तब फेलोशिप होती है। और जो प्रभु की संगति में इसी प्रकार से रहता है, नॉट जस्ट टॉकिंग बट लिसनिंग थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, देन योर स्पिरिट एंड गॉड द होली स्पिरिट बिकम वन स्पिरिट। आप मेरे साथ हैं? लोग परमेश्वर से बहुत बातें करते हैं। एवरी टाइम टू मच देयर पीपल आर टॉकिंग टू गॉड। इसके लिए, उसके लिए, वहां के लिए, यहां के लिए। वी टॉक टू मच टू गॉड बट वी हार्डली लिसन। हम बहुत कम सुनना चाहते हैं। तभी बाइबल कहती है, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 7, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 7, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नहीं बक बक ना करो। दिस इज द क्लियर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अबव। अन्य जातियों के समान। वाई द वर्ड मेंशन्स जेंटाइल्स? अन्य जाति समझ नहीं है उनको कि ईश्वर के साथ फेलोशिप, संगति कैसे करते हैं। उनके समान तुम ना बनो, उनके समान तो बक बक ना करो, क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। रॉन्ग। आपके बहुत बोलने से काम नहीं होगा, आपको बहुत सुनने से काम होगा। आप मेरे साथ हैं? प्रभु के साथ मेरी संगति कैसी है? द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 19, याकूब 1 अध्याय 19 पद में ऐसा लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जानते हो। क्या जानते हो? कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। सुनने में उसे तत्पर होना है, मतलब बोझ के साथ सुनने वाला, ध्यान के साथ सुनने वाला और क्यूरियोसिटी के साथ जानने वाला। क्या कहेंगे उससे मैं सुन लूं।
हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर रहे और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। अगर आप सिर्फ बोलते ही हैं, सिर्फ बोलने से आपको लगता है कि समथिंग विल हैपन, नो, यू आर रॉन्ग। सुनने से हम ज्यादा कामयाब होते हैं। हमें सुनना है। व्हाट आई डू, I pray 10-15 minutes. Thank you for this day. Thank you for my life. Thank you. You have blessed me. Okay. Then I start my Bible and read hours and hours. जितना मैं से पढ़ता हूं उतना मैं एनकरेज होता हूं परमेश्वर की आवाज से, क्योंकि मैं सुनता हूं ज्यादा। अगर मैं ज्यादा सुन रहा हूं तो बस थोड़ा सा बोलना है और वो हो जाएगा। Praise the Lord। ये हम दोनों की ड्यूटी है। सो हर एक इंसान परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तत्पर हो, सुनने के लिए। एंड आई नो आप में से कई लोग होंगे, यू आर टॉकिंग टू मच टू गॉड बट यू नॉट हार्डली स्पेंडिंग योर टाइम टू रीड द बाइबल। आप परमेश्वर के सुनने के लिए शायद समय नहीं निकालते होंगे। यही कारण है आपकी कंफ्यूजन का, आपके जीवन में समाधान के न आने का। यही कारण है आपके फियर का, बिकॉज यू आर टॉकिंग टू मच बट यू आर नॉट लिसनिंग फ्रॉम गॉड टू मच। इक्लीसियास्टिस चैप्टर 5, सपोपदेशक 5 अध्याय 1 से 3 और फिर 6 पद। लिसन टू दिस। सपोपदेशक 5। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना। सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से ज्यादा अच्छा है। यू आर कमिंग टू द चर्च एंड फेलोशिप, दिस इज माई टाइथ, दिस इज माई ऑफरिंग, दिस इज माई सपोर्ट फॉर द मिनिस्ट्री, बट यू आर नॉट लिसनिंग। आप सुन नहीं रहे परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। Two-way communication is mandatory। जो आप परमेश्वर के भवन में हैं, लिसन, परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। मैं जो बोल रहा हूं वो मेरे अपने शब्द नहीं, बट दिस इज ऑल फ्रॉम गॉड्स हार्ट, फ्रॉम द बाइबल। तो अभी आप सुने कि सुनना क्या है। बलिदान चढ़ाने से ज्यादा अच्छा है ये। आप और कोई एक्टिविटी करें ईश्वर के लिए, ये शायद प्रॉपर फेलोशिप नहीं होगी, बट योर फेलोशिप विल बी कंप्लीट व्हेन यू लिसन फ्रॉम गॉड। जब आप ईश्वर की सुनेंगे। बातें करने में उतावली न करना, टॉकिंग टू मच। उतावलेपन में बहुत कुछ बोलते हैं। उतावलापन, अगर प्रार्थना में उतावलापन हो रहा है, इट मीन्स यू आर नॉट कैरिंग गॉड्स वर्ड इन योर हार्ट, जो आपको पेशेंस दे। सोच समझकर बोलने के लिए सहायता करें। कोई भी बात अपने मन से उतावली में परमेश्वर के सामने मत बोलना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में हो, तू पृथ्वी पर, तेरे वचन थोड़े हों। क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण सपना देखा जाता है, वैसी बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसा देना, और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। लिसन, परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर, तेरे शब्द सुनकर आप प्रसन्न हो जाए और तेरे हाथ के कार्य को नष्ट कर दे। परमेश्वर हमें यही नहीं कह रहे हैं कि आपको प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, पर यह एक तरफा नहीं होना चाहिए। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ से बोले आई लव यू और पत्नी का वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आए, देन ये सिचुएशन कैसी होगी। किसी एक को क्या होगा, डिसअपॉइंट हो जाएगा, निराश हो जाएगा। बट रिस्पॉन्स आएगा एज इट इज, जैसे कि वो चाहता है, तो ये रिश्ता मजबूत होता है। यही परमेश्वर के साथ है। यू आर टॉकिंग टू मच, बहुत बोल रहे हैं, अननेसेसरी कुछ भी बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, पर सुनना नहीं चाहते। ईश्वर का रिस्पॉन्स उसके लिए क्या होगा, यह हम जानना नहीं चाहते। वो इंसान हमेशा गड़बड़ी में रहेगा। वो होगा चर्च में, मसीह होगा, पर वो कभी भी परमेश्वर को नहीं जान पाएगा।
आत्मिक व्यक्ति सब कुछ समझता है, बाइबल कहती है। इस वचन के मनन करने से परमेश्वर ने भीतर और बाहर एक ऐसा वातावरण बना कर देता है उस इंसान को कि शरीर में और संसार में रहते हुए भी वो पूरी तरीके से स्पिरिचुअल होता है। वो देखता है जो ईश्वर दिखाना चाहते हैं, वो सुनता है जो ईश्वर सुनाना चाहते हैं, वो करता है जो परमेश्वर कराना चाहते हैं। यही बाइबल में लिखा है, तुम जमीन पर हो पर तुम परदेसी हो, और तुम यहां के नागरिक नहीं परंतु स्वर्ग के नागरिक हो। मूसा के विषय में लिखा है कि वह परमेश्वर के घराने में विश्वास योग्य था और संपूर्ण पृथ्वी पर अधिक नम्र व्यक्ति था। वो जमीन में था, शरीर में था, परमेश्वर के घर में कैसे ईमानदार हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर की सुनता था और सुनकर ही स्टेप बाय स्टेप जीवन जीता था, और उसके वो स्टेप परमेश्वर के घर के कानून को फॉलो कर रहे थे। इसलिए लिखा है कि वो ईश्वर के घर में ईमानदार था। डू यू प्रे बट यू मस्ट लिसन ऑल्सो। इंपॉर्टेंट पार्ट ये सुनना जरूरी है। मैं क्या करता हूं, जब मेरी प्रार्थनाएं फिनिश हो जाती, बाइबल देन प्रेयर, और प्रार्थना के बाद मैं कुछ समय तक शांत हो जाता हूं, एकदम क्वाइट, कोई नहीं। मैं अपनी सोल में, अपनी स्पिरिट में उस रीमा की आवाज को सुनना चाहता हूं, उन विचारों को सुनना चाहता हूं जो प्रभु आप मेरे अंदर अब डालेंगे। प्रार्थना करके मैं छोड़ नहीं देता, मैं वहां बैठा ही रहता हूं, बहुत टाइम तक बैठा रहता हूं। आफ्टर मैं प्रार्थना फिनिश करने के बाद, मतलब जैसे मैंने बोला आमीन, ये मेरा एक्ट है। मैं उठता नहीं हूं आमीन के बाद वहां से, पर मैं इंतजार करता हूं कि जो अब तक मैंने मनन किया प्रेयर की, अब वो मुझे क्या कहेगा। इसलिए आपके हार्ट एकदम बदलते हैं सुनने से, आपकी जिंदगी में काम होता है। यहां पर से सुना है कि डांट को भी आप समझते हैं कि परमेश्वर ने ही डांटा है। आई होप आप ये करोगे। उस स्थान को छोड़ना नहीं है। यही वो मोमेंट है when he will open your कानों को। उतावलेपन में बातें नहीं करनी चाहिए, और कोई बात कहकर अपने आप को पाप में नहीं फंसा देना है। क्योंकि जब आप प्रार्थना में होते हैं, वचन पढ़ रहे होते हैं, प्रभु का स्वर्गदूत वहां आ जाता है, कलेक्ट करता है आपकी प्रेयर्स, आपकी फेलोशिप को, और ईश्वर के सामने उसका रिस्पॉन्स जाता है कि कैसे आप चल रहे हैं। इसलिए आपको ईश्वर का पर्पस समझना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन, वर्ड ऑफ गॉड रादर देन प्रेयर। प्रार्थना के बजाय ईश्वर के साथ उसके वचन के मध्यस्थता करनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आधा घंटा प्रेयर करो पर 1 घंटा बाइबल पढ़ो। 1 घंटा प्रार्थना करो पर 2 घंटे बाइबल पढ़ो। इसकी लिमिट ज्यादा ही होनी चाहिए। सुनना ज्यादा है। अगर आने वाले कष्टों से बचना चाहते हो, आने वाली तकलीफों से निकलना चाहते हो, तो परमेश्वर के नक्शे को पढ़ना बहुत जरूरी है। यही मार्गदर्शन करेगा आपको। Are you simply just talking? You will be confused in days to come. जो समय आ रहा है अब हमारे पास, तो सुनना बहुत जरूरी है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको वर्ड्स याद करनी नहीं। जब आप मेडिटेट करते हैं, ये आपकी सोल में स्थिर हो जाता है, एकदम ठहर जाता है वहां पर। और जब परिस्थितियां, सिचुएशंस आपके जीवन में आती हैं, यही आपकी हेल्प करता है डिसीजन लेने में, आपको अंदर से बैठ के। प्रार्थना करो पर सबसे ज्यादा सुनने की कोशिश करो। मैंने कहा ना, मैं 10-15 मिनट डेली प्रेयर, धन्यवाद, थैंक यू, देन आई रीड एंड रीड एंड रीड एंड रीड। मैं भर जाता हूं परमेश्वर की आवाज से। फिर तो इतना कहने में लगता है लॉर्ड लव यू, तो वो कहता है यस आई लव यू टू, कि मैं उसकी इच्छा को जान पाता हूं। और फिर ज्यादा प्रेयर्स भी होती हैं कि जब वचन से भरा हुआ हृदय होता है तो फिर ज्यादा प्रार्थनाएं होती,
और फिर वो प्रार्थना में यू कैन फील कि जब आप समटाइम्स आप प्रार्थना कर रहे हैं 20 मिनट्स, कुछ लोग के बाद 15 मिनट के बाद ही 20 मिनट के बाद आप ऊबने लगते हैं। अब लग रहा है कि पहले तो बहुत अच्छे से हो रहा था, अब झेलना पड़ रहा है। मतलब फिनिश कर दो किसी तरीके से, आमीन तक पहुंचा दो इस प्रार्थना को। अगर ये स्ट्रगल फील हो रहा है, डोंट प्रेयर। अब पवित्र आत्मा की सहायता नहीं है वहां पर, क्योंकि आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, फिर आपका मन नहीं लगेगा। हेलो, यदि आप संघर्ष महसूस कर रहे हैं, प्रार्थना में संघर्ष, मेहनत, कहीं जा रहा हूं पर जा नहीं पा रहा, मुझे ऐसे करना पड़ रहा है, वहां पवित्र आत्मा की उपस्थिति है ही नहीं फिर। यानी कि आपके स्पिरिचुअल जो लेवल था ना, वो उतना ही है जितना आपने आनंद के साथ किया था। उससे आगे आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी, और वो स्ट्रेंथ आएगी सुनने से। हालेलुया, सुनने से होगी। अगर आप किसी की टेस्टिमनी वॉच करते हैं, किसी को आप सुनते हैं, अरे वो इतना टाइम स्पेंड करता है, और आप सोचे वो एक दिन में हो जाएगा, तो नहीं होगा। इट विल टेक years and years। पर उसका प्रभाव यहां से आता है। जितना परमेश्वर की आवाज, उसका सुनना आपके हृदय के अंदर होगा, उतना प्रभावशाली प्रेयर आप ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे, और आपको अच्छा लगेगा प्रार्थना करना। आप देखेंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ होगी वहां पर। समटाइम्स कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे आते हैं कि जब आप उनसे बोले प्लीज प्रे फॉर मी एंड प्रे फॉर आवर फैमिली, तो वो बहुत हृदय से प्रार्थना करता। समटाइम्स हम उसे झेल नहीं पाते, अगली बार से कहते हैं प्रार्थना नहीं कराएंगे। इसमें भी एक मैनेजमेंट है कि कहां पर हम इस प्रकार से प्रेयर, मतलब मैं कहने का मतलब ये नहीं कि लॉन्ग प्रेयर, कहने मतलब है प्रार्थना पवित्र आत्मा की मदद से। रोमन 8:26, हम नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए, मगर प्रभु का आत्मा जानता है। तो जब तक प्रभु की मन और इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे, हमें बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि वो वचन से इंस्पिरेशन होगी। पर जहां स्ट्रगल शुरू हो जाए, बोलो लॉर्ड थैंक यू, यहां तक स्ट्रेंथ देने के लिए, आमीन, बट आई वांट मोर, तो रीड मोर। आवर्स एंड आवर्स की प्रेयर बनानी है, तो आवर्स एंड आवर्स यू रीड द वर्ड ऑफ गॉड। ये तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप 15 मिनट में रह जाएंगे, आधे घंटे में रह जाएंगे, उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। मगर यदि आप कांस्टेंट प्रेयर में बढ़ना चाहते, तो रीड द वर्ड ऑफ गॉड, ये हेल्प करेगा। यानी कि सुनने से होगा। नीति वचन 19 अध्याय 21 पद में लिखा है, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 21, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। यह वचन मैंने अभी कुछ दिन पहले मनन किया, प्रभु की आत्मा ने मेरे दिल में डाला कि मैं आपको इसे शेयर करूं। प्रोवर्ब 19:21, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, बहुत सी योजनाएं होती हैं, बहुत सी प्लानिंग्स होती हैं। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं यहां आऊंगा, कुछ भी ढेर सारी प्लानिंग से एक इंसान कर सकता है, इसे हम रोक नहीं सकते। बट लिसन टू दिस, परंतु जो योजना परमेश्वर बनाता है, जो युक्ति परमेश्वर ने तैयार की है, जो प्लान्स परमेश्वर ने बनाए हैं, बस वही स्टेबल होंगे, वही पूरे होंगे। हमारी अपनी कल्पना से कुछ नहीं होगा। इंग्लिश में लिखा है प्रोवर्ब 19:21 में, इंग्लिश में ज्यादा क्लियर होता है, मेनी आर द प्लान्स इन अ पर्सन्स हार्ट बट इट इज द लॉर्ड्स पर्पस दैट प्रिवेल्स। हमारे दिल में ढेर सारे प्लान्स हो सकते हैं, मगर जो प्लान सक्सीड होगा वो वही होगा जो परमेश्वर ने प्लान किया है। आप कहां पैदा होंगे, आप कहां शादी करेंगे, आप कहां जॉब करेंगे, आप कहां प्रॉस्पर होंगे, आप आगे का आपका भविष्य जो भी है, वो आपके प्लान करने से नहीं सक्सीड होगा, वो आपके पैदा होने से पहले, सृष्टि की शुरुआत से पहले परमेश्वर ने प्लान कर दिया था। अब यदि हम सुनना नहीं चाहेंगे परमेश्वर की, तो हम इस प्लान से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं।
मतलब प्लीज दिखाएं। ठीक है, ये मैं हूं, जाओ जाओ पीछे जाओ, खड़े हो जाओ। ठीक है, मेरा करियर, मेरी शादी, मेरी फैमिली, मेरी प्रॉस्पेरिटी, मेरी गवाही, ये परमेश्वर ने पहले से सृष्टि की शुरुआत से प्लान किया हुआ है। सब कुछ प्लान्ड है पहले से। पर यदि मैं सुनता नहीं हूं परमेश्वर की, तो मैं इस प्लान से डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूं। मैं इधर ही चलूंगा, मैं रॉन्ग शादी कर लूंगा, मैं रॉन्ग बिजनेस में पड़ जाऊंगा, मैं रॉन्ग करियर बना लूंगा, मैं अपनी गवाही खराब कर लूंगा। एट द एंड मैं समाप्त हो जाऊंगा, फिनिश। और हो सकता है मैं उस मार्ग पे चल कर, क्या किया प्रभु ने मेरे लिए? कुछ नहीं किया प्रभु ने मेरे लिए, मैं तो इतना पुकार रहा हूं। पर तुम रॉन्ग रास्ते पे पुकार रहे हो प्रभु को। ये प्रभु का प्लान ही नहीं था। और यहां तक तुम इसलिए आ गए क्योंकि तुमने सुना नहीं, तुम बस बोलते ज्यादा थे। पर यदि कोई परमेश्वर की सुनता है, परमेश्वर की सुनता है, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। वो पहले से प्लान है, तो चिंता करना ही नहीं है। एवरीथिंग इज प्लान, सिर्फ सुनना है। और सुनते हुए जिस मार्ग में चलूंगा, मेरा करियर भी बन जाएगा, प्रभु के मार्ग मेरी शादी भी हो जाएगी, मेरे बच्चे भी अच्छे स्टेब्लिश होंगे, और मेरी प्रॉस्पेरिटी भी अच्छी होगी, और मेरी गवाही भी अच्छी होगी। कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? आपको लगता है कि प्रभु के इस प्लान में कहीं स्ट्रगल था हमारा? हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से, आदि से सब कुछ प्लान किया है। फिर भी क्या हम करते हैं? हम अपनी युक्तियां, अपनी प्लानिंग्स, अपनी योजना, कोई भी ये ना सोचे कि आप अपने बल ताकत शक्ति से यहां तक पहुंच गए, यार मेरे को डॉक्टर होता तो मैं अपने बल से डॉक्टर बनाऊं। नहीं, दैट वाज द प्लान। अगर आप ईश्वर के फॉलोवर हैं, आप परमेश्वर की सुनते हैं, तो आपकी जिंदगी में स्ट्रगल नहीं होगा, सिर्फ थैंक गिविंग हार्ट होंगे आपके दिल में। लॉर्ड थैंक यू व्हाट आई एम नाउ, प्रेज द लॉर्ड। सो ये इस प्लान में है, पर सब कुछ पहले से प्लान है इसके अंदर। ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर को प्लान देते हैं, प्रभु इस एज में ये कर देना, उस एज में वो कर देना। अगर हम ही परमेश्वर को बता दें हु इज गॉड, हमें परमेश्वर को बताना नहीं अपने प्लान, सब कुछ प्लान। आज के हिसाब से बोलोगे संसार में, तो कब घर बन जाएगा ये भी प्रभु के प्लान में है। ये सब प्रभु के प्लान में है। मगर अगर आप सुनते ही नहीं हो, यू जस्ट टॉकिंग 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 टॉकिंग, तो शैतान पकड़ लेता है उसे, तू मेरे साथ चल, और वो इस प्लान से हटा देगा। सोचो कितने लोगों ने अपनी जिंदगी तबाह कर ली, बुढ़े हो गए वहां पर वो ये प्लान में कभी आ ही नहीं पाए, क्योंकि वो प्रभु की नहीं सुन रहे थे। इस उनके जिनमें स्ट्रगल होता है। प्लीज चर्च, रीड बाइबल डेली, स्लोली, अगेन एंड अगेन। आपको स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा। इवन आपका दिल धन्यवाद से भर जाएगा, आपकी आशीष बटोर, मतलब प्रभु ने तो रखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप मिलता चला जाएगा। प्लान है पहले से, बस प्रभु के मार्ग पर है, हमारे मार्ग पे नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया। से हालेलुया। बच्चों के लिए क्लैप कर दें। आपने कई बार मुझे वो वर्ड कहता वो सुना होगा, वो स्टेटमेंट में कई बार बोला है कि अगले 5 साल बाद देखना मैं कहां हूंगा। तो वो मेरी ना इंटेंशन उसी मार्ग की होती है उस समय, कि अगर मैं प्रभु की सुन रहा हूं, मेरा प्लान बहुत अच्छा है। आप रो रहे हैं पैसे नहीं है, आप रो रहे घर नहीं है, इतना स्ट्रगल क्यों है जीवन में? इससे कुछ नहीं मिलेगा। आप परमेश्वर के अगेंस्ट में जा रहे हैं ऐसा करके। तभी वचन में क्यों लिखा है परमेश्वर ने, हम पैदा भी नहीं हुए थे तब प्रभु ने कहा था, अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी कर दूंगा। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है ना, आई हैव अ प्लान्स फॉर यू, प्लान्स टू प्रॉस्पर यू, नॉट टू हार्म यू। अगर आपको लगता है ये आप हैं कि आप अपनी युक्तियां खुद बना रहे हैं, आज मैं जहां हूं, हो सकता है आप जहां हो वो आपकी अपनी उपज है, पर यू आर नॉट सक्सेस, यू आर स्ट्रगलिंग, यू आर क्राइंग। प्रश्न चिन्ह आ चुका है आपके जीवन में, क्या कर रहा हूं मैं? तो इस वजह से है आप ईश्वर के प्लान में नहीं है, क्योंकि आप बोलना अच्छा जानते हैं, बस सुनना नहीं जानते हैं। आप सुनेंगे तो ईश्वर आपको इतना स्ट्रगल करने ही नहीं देगा। मैंने तेरे लिए जो भविष्य बनाया है उसे मैं जानता हूं, यही तो लिखा है। हालेलुया। क्या लिखा है?
तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं करता हूं उसे तुम जानते हो, ये लिखा है, मैं जानता हूं। तो जब प्रभु जानता है तो सुनना पड़ेगा ना, वो है क्या? कैसे सुनेंगे? परमेश्वर के वचन से। पर आप खुद ही अपनी योजना में अपने आप को सजाने संवारने में लगे हुए हैं, परमेश्वर की योजना है ही नहीं। तो अपनी जवानी बर्बाद मत करो। आपकी जवानी, आपका बुढ़ापा, आपकी गवाही शानदार हो सकती है अगर आप प्रभु की सुने, नहीं तो ये बर्बाद भी हो सकती है। चोर ये नहीं कह सकता मैं इसलिए तो आया था कि मुझे चोरी ही करनी थी, नहीं, उसने ईश्वर की नहीं सुनी, इसलिए उसका मार्ग शैतान ने तैयार किया। रॉन्ग मैरिज हो गई, रॉन्ग, क्योंकि प्रभु की नहीं सुनी। चर्च, यही प्रॉब्लम है मैं हमारे साथ कि जल्दी से शादी नहीं करता हूं, क्योंकि अगर मैंने कोई शादी ब्लेस की है तो मुझे उसका कंफर्म्ड होना चाहिए कि वो प्रभु की ओर से। बाद में डाइवोर्स और ये मुझे हट कर जाएगा, या नहीं मैं फिर ईश्वर की ओर से नहीं था। इसलिए मैं कदम फूक के रखता हूं शादियों में। अगर वो अपनी, जब जिस शादी को मैं खुद कराऊंगा, मतलब मैं ही पढ़ रहा हूं, नहीं तो बस मैं सिंपल जो मेरा काम होता है वो मैं करता हूं। मेरे द्वारा कोई शादी हो, उसका डाइवोर्स, इट मीन्स मैंने प्रभु की सुनी ही नहीं थी। क्लियर हो रहा है? इसलिए बपतिस्मा भी हमारी कई बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। जब मैं अपनी सोल में फील कर लूंगा द मैन रेडी फॉर गॉड्स ग्लोरी, देन कम एंड टेक द बैप्टिज्म, अदरवाइज मैं नहीं देता। बहुत जगह है, जाके ले लो। शादी भी फीस दो, हो जाएगा। यहां कोई फीस भी नहीं दी जाती। आई लिसन कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। ये सारी चीजें मुझे यहीं से सीखने को मिली कि सेवकाई मेरा करियर नहीं है, ये पैसा कमाने का कोई बिजनेस नहीं है, और आप मेरे लिए कोई कमाई का द्वार नहीं है। आई नीड गॉड्स फेवर इन माई लाइफ, नॉट योर टाइथ एंड ऑफरिंग्स। सो मनुष्य के मन में ढेर सारी कल्पनाएं, ढेर सारी योजनाएं, ढेर सारी युक्तियां, कुछ भी कर सकता है वो तो। मगर प्रभु क्या कह रहे हैं? परंतु जो परमेश्वर ने युक्ति तैयार की है वो ही स्थिर होगी। मुझसे इससे शादी करनी है, मेरा मन इसमें लगा है। अरे प्रभु की ओर से नहीं है, कर लो, रोकेगा नहीं प्रभु। आप कुछ भी करके कर भी सकते हो, प्रभु रोकेंगे नहीं, पर बात की जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। किससे भी कर लो। कई पेरेंट्स ने कि शादी ही एक बहुत बड़ी आशीष है। जब अन्य जातियों में शादी को सबसे बड़ी ब्लेसिंग माना जाता है कि अगर शादी कर ली तो मां बाप की जिंदगी सफल हो गई। नहीं, बाइबल कुछ और कहती है। शादी कराना उद्धार पाना नहीं है। मान लो शादी करा, उसके बाद घर में बैठ गई, तब क्या करो? ये उससे भी बड़ी बदनामी है। मेरी वाइफ की फ्रेंड थी बिहार की, उसके माँ बाप ने ना बस शादी हो जाए तो मेरा उद्धार हो जाएगा। एट द एंड जब उसकी शादी क्या 1 साल में जला के मार दिया उसको। ट्रू स्टोरी बता रहा हूं मैं। आप परमेश्वर के दिल से सोचो, आपके घर में भी वो सुरक्षित हैं, बदनामी भी नहीं है, पर उसके बाद कुछ घटेगा, अगर परमेश्वर की योजना के बाहर है वो काम, तो गलत हो जाएगा। फिर मुंह छुपाना और भारी होगा। अभी तो आप दिलेरी के साथ घूम रहे हो आराम से कि आपके बच्चों ने कोई रॉन्ग स्टेप नहीं उठाए। आपकी इज्जत पड़ी हुई है घर में, या पड़ा हुआ है, बेटा है जो भी है, पर इसके बाद हो जाए तो। कई लोगों ने आनंद फानंद में शादी कर दी, आज रो रहे हैं, बहुत दुख उठा रहे हैं। तो वो प्रभु का प्लान था ही नहीं, देखिए आपने सुना ही नहीं। नॉट जस्ट इन मैरिज, पर ऐसी बहुत सी स्थिति में लोग रॉन्ग डिसीजन लेते हैं सिर्फ ना सुनने की वजह से। इसकी सुनते नहीं है हम। अगर हम सुने तो हमारी जिंदगी बहुत आलीशान होगी। तो हमें संघर्ष करने के लिए नहीं बुलाया। संघर्ष करो तो अपनी सोल को बचाने के लिए करो, बाकी तो प्लान प्रभु ने बना रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब तो खुश हो जाओ, आपके लिए प्लान पहले से बने हुए हैं, बस सुनना शुरू करो। जैसे सुनोगे प्रभु उस रॉन्ग डायरेक्शन से उठा के लाएगा, अब बोलेगा ये है तुम्हारे लिए। बट सुनना इंपॉर्टेंट है।